नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कई मुद्दों को लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा कि हमारे युवा कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से पता चलता है कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। तो वहीं कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी हमें डराने की कोशिश कर रही है और हम संघर्ष में विश्वास रखने वाले नेता हैं और हम सड़कों पर लड़ रहे हैं। ये साफ हो गया है कि भाजपा प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती और अब प्रजातांत्रिक देश में जनता की आवाज उठाना भी अपराध हो गया है भाजपा की डिक्शनरी में। और भी दुख की बात यह है कि आज हरियाणा पुलिस ने तमाम कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को नजरबंद किया अपने अपने निवास स्थानों पे अलग अलग जिलों में, और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद विधानसभा में कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी मुझे पता ही नहीं है। तो अगर मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं पुलिस कहां से कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? यानी कि दिल्ली में बैठे किसी व्यक्ति के पास है या पुलिस अपने आप ही चल रही है। शायद यही कारण है कि आज अपराध में देश में नंबर 1 हरियाणा पहुंच गया, कि बेकाबू हो गया ये प्रशासन। देखिए, सबसे पहले तो जो पार्टी है बीजेपी पार्टी, वो डराने की कोशिश कर रही है। उनको कांग्रेस का इतिहास पता नहीं है। महात्मा गांधी के विचारों से हम प्रेरित हैं और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब भगत सिंह जी उस टाइम पे प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे इनके जैसे ही लोग आते थे कि प्रोटेस्ट करना तो गुनाह है, इन्होंने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उन्होंने क्या, आज पूरा देश उनका गुणगान गाता है, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास वो जानते नहीं है। हम लोग मेहनतकश लोग हैं, ईमानदारी से और जनता के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं। तो हम सड़क के ऊपर लड़ रहे हैं और सदन में राहुल जी हमारे लिए, उधर हमारे नेता प्रतिपक्ष लड़ रहे हैं, यहाँ पे हमारे कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ने का काम कर रही है। और वहीं भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का खुलासा हुआ है। एनकाउंटर में गैंगस्टर की मौत हो गई है और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंचार्ज गुरमीत सिंह को गोली लगी है और कई पुलिसकर्मी घायल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने कई बड़े खुलासे किए। युवकों ने पाकिस्तानी एजेंसी के साथ मिलकर कुछ पैसों के लिए इस घटना को अंजाम दिया। उनका मकसद सिर्फ पुलिसकर्मियों को टारगेट करना था। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का एक बड़ा खुलासा किया गया, जिसमें एनकाउंटर में गैंगस्टर की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इंचार्ज गुरमीत सिंह को गोली लगी है, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल की ओर से कई बड़े खुलासे किए गए, जिसमें यह बताया गया कि युवकों ने पाकिस्तानी एजेंसी के साथ मिलकर कुछ पैसों के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया और उनका मकसद सिर्फ पुलिसकर्मियों को टारगेट करना था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है, लेकिन एक गैंगस्टर की मौत हो गई है, लेकिन कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि कई और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हो सकती है। लेकिन ये टारगेट और क्या था? सिर्फ पुलिसकर्मियों को मारना ही टारगेट था या फिर कोई और प्लानिंग पहले से की गई थी? ऐसे तमाम सवाल इस वक्त इस पूरे मामले पर बने हुए हैं। हालांकि देखिए, इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का खुलासा किया गया है, जिसमें इंचार्ज गुरमीत सिंह को गोली लगी है और कई पुलिसकर्मी अभी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल की ओर से खुलासे किए गए, जिसमें यह बताया गया कि ये युवक पाकिस्तानी एजेंसी के साथ इन लोगों ने हाथ मिला लिया था, यानी पाकिस्तानी एजेंसी के साथ ये लोग मिले हुए थे और कुछ पैसों के लिए, यानी इन युवकों को पैसों का लालच दिया गया और उसके बाद ये सभी युवक पाकिस्तानी एजेंसी के कहने पर काम करने लगे और कुछ पैसों के लिए इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मी थे, यानी पुलिसकर्मियों को टारगेट करना उनका मकसद था और वो पाकिस्तानी एजेंसी के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे और कुछ पैसों के लिए उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 2 पुलिसकर्मियों की हत्या की गई और इस मामले में देखिए, एनकाउंटर जब हुआ तो एक गैंगस्टर की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इसका खुलासा
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी बॉर्डर रेंज संदीप गोयल की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने कई जानकारियां साझा की हैं और कई तरह की बातें भी उन्होंने बताई, जिसमें यह बताया गया कि इंचार्ज गुरमीत सिंह को गोली लगी है, बल्कि जो और पुलिसकर्मी हैं वो फिलहाल अभी घायल हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। नहीं ਹੁਣ देखो इस तरह हैगा कि एक ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। और दीपक वन्नी हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। दीपक, अभी क्या और अपडेट सामने आई है? एक गैंगस्टर की मौत हो गई है जबकि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दीपक, आवाज आ रही है? गुरदासपुर के सरहदी गुरदासपुर के सरहदी इलाके पिंड आदिया पोस्ट पुलिस चौकी के से हमला हुआ था, जहां पे 2 पुलिस कर्मचारियों की है जो हत्या कर दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने लगातार एक्शन में और बाहर से जो फ्रांसिक टीमें तो बनाई गई थी, उनकी तरफ से कल जो उनको सफलता मिली थी, उन्होंने 2 लोग है जो एक जो आदिया से और 2 आली नंगल से जो उठाए थे। उसके बाद पुलिस ने आज जो एक का एनकाउंटर है जो पुराने शाला में किया गया, उनका एक एनकाउंटर। उसके बाद डीआईजी संदीप गोयल ने जानकारी दी है कि जे ISI के संपर्क में थे और इन्होंने कुछ ही पैसों के लिए एक जो 20,000 के लिए इन्होंने जो पुलिस का वालों का जो कत्ल किया है। उसके अलावा यदि देखा जाए तो ISI काफी दिनों से जो संपर्क में थे और जो नौजवान थे जो कम से ज्यादा इनकी उम्र है जो 19 और 21 के बीच है, तीनों की उम्र। कितने लोग शामिल थे? मतलब कई युवकों की बात की जा रही है। क्या लग रहा है कि गिरफ्तारी हुई है, एनकाउंटर भी किया गया है, लेकिन इनके गैंग में क्या कोई और युवक भी शामिल हो सकता है? टोटल 3 युवकों का नाम आया, जिसमें एक रणजीत सिंह था जिसका पुलिस ने आज एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद 2 को जो हिरासत में ले रखा है पुलिस ने। और जो ताजा जानकारी जो अभी जो सामने आई है गुरदासपुर के सरहदी इलाके से, जो रणजीत सिंह का परिवार है उसने आरोप लगाया है कि आदिया में जो पुलिस जो इस रणजीत सिंह को घर से उठाकर लेकर गई है और उसका फेक एनकाउंटर किया गया है। उन्होंने बताया कि जो हमारा लड़का है उसका झूठा फंसाया गया है, जिसमें पुलिस मुलाजमा वालों जो किया गया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरदासपुर पुलिस कर्मचारियों की हत्या पर कहा कि एक दोषी रणजीत का एनकाउंटर किया गया और 2 दोषियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में दोषियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। ਅੱਜ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ नहीं, देश ਦੀ पुलिस है। पंजाब के संगरूर से सांसद गुरमीत सिंह मीतहेर ने बरनाला में करीब 24 करोड़ की लागत से बनने वाली 8 सड़कों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में सड़कों के विकास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए बजट में बहुत कुछ आने वाला है। खासतौर पर महिलाओं के खातों में 1-1 हजार रुपए डालने की योजना अब पूरी होगी। देखो जी, मैं ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਧਨੌਲਾ ਖੁਰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਵੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 18 ਫੁੱਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ। ਫਿਰ ਫਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਝੱਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖੜਵੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਟਹਿਲਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੰਬੜਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਖੇ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇੜੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਮਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ 8 ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਤੇ 24 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ शुरू करवाया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के पास किसानों का महापड़ाव खत्म हो गया। इस दौरान किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एडीसी को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन की 10 जो यूनियन थी, 3 दिवसीय जो महापड़ाव था यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर, जो आवासीय कार्यालय था मुख्यमंत्री का, वहां पर जो 3 दिवसीय महापड़ाव था, जिसका अंतिम दिन है और पड़ाव जो आज ज्ञापन दे दिया है एडीसी को मुख्यमंत्री के नाम, और आज वो पड़ाव बिल्कुल समाप्त होने के कगार पर है। और आपको बता दें कि क्या क्या मुख्य मांगे रही। हमारे साथ किसान नेता हैं संजू लंबरदार, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या मांगे थी और क्या इसका आश्वासन मिला। जी संजू, क्या कहेंगे, क्या आश्वासन मिला और क्या क्या मांगे थी? भाई साहब, जो हमारी मांगे थी जैसे यूएसडी और कर्जा माफी, संपूर्ण कर्जा माफी किसान मजदूर का, मीटर बिजली बिल जो एक्ट है ये, और धान घोटाले के बारे में जो घोटाला हुआ है उसपे जो उसमें दोषी है उनको सजा दी जाए, ये 5-7 हमारी जो मांगे थी वो आज डीसी साहब ने कहा कि जो ऊपर लेवल की है केंद्र सरकार की है वो केंद्र सरकार को भेज देंगे, जो हमारे लेवल की हम कर देंगे और मुख्यमंत्री जी को आपकी मांगे भेज देंगे और आपके इन पे कार्रवाई करी जाएगी। इसलिए बात हमारे को आश्वासन देके गए। मार्च के अंदर अभी आपका एक अधिवेशन रहेगा चंडीगढ़ के अंदर, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल 26 मार्च को हमारा है, पंचकूला में होगा वो, तो उसके लिए भी तैयारी है हमारी। वहां भी जाके देखते हैं, डीसी साहब को देते हैं या राज्यपाल को देंगे, वो अभी तक हमारी रणनीति नहीं, वहां जाकर। और आपको बता दें कि बिल्कुल शांतिप्रिय ये जो धरना, वो जो महापड़ाव था वो बिल्कुल आज समाप्त हो गया है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुत तैयारी की हुई थी और उस तैयारी को देखते हुए बिल्कुल शांतिप्रिय ये जो धरना वो आज यहाँ पर संपूर्ण हो गया है। और 26 मार्च को जो रहेगा अधिवेशन चंडीगढ़ के अंदर, राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और आज जो यहाँ महापड़ाव था वो समाप्त हो चुका है। माखन शर्मा, आज की खबर कुरुक्षेत्र के लिए। और वहीं पंजाब के संगरूर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। हरियाऊ गांव में अवैध कंस्ट्रक्शन को कब्जे में लेकर पंचायत को सौंप दिया गया। ड्रग तस्करों के खिलाफ कई एनडीपीएस केस पहले से दर्ज हैं। तो बड़ी जानकारी पंजाब के संगरूर से आपको बता रहे हैं, जहां पर ड्रग तस्करों के खिलाफ देखिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरियाऊ गांव में अवैध कंस्ट्रक्शन को कब्जे में लेकर पंचायत को सौंप दिया गया और ड्रग तस्करों के खिलाफ कई एनडीपीएस केस दर्ज हैं। हालांकि अब आगे की कार्रवाई को भी शुरू किया गया है। मानजो श्री सरतार सिंह जी चहल IPS SSP साहब संगरूर जी दिशा निर्देश हेठ जो पंजाब सरकार वालों युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम चल रही है उसकी लड़ी विच अज फिर दोबारा असी पिंड हरियाऊ आए हैं। जो इत्थे पिंड की पंचायत वालों मता पै के BDO साहब नूं दित्ता सीगा भी सतपा। पंजाब में लुधियाना में लोगों ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ चलाए गए कैंपेन के तहत 5 किलो 60 ग्राम अफीम और 30 किलो डोडा पोस्त जमा किया। इसमें लोगों ने मिलकर ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति की जमानत याचिका का समर्थन न करने का फैसला भी किया है। तो बड़ी जानकारी लुधियाना से आपको बता रहे हैं, जहां पर अफीम को देखिए जब्त किया गया है और नशे के खिलाफ पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा दें, जहां पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया और उसके बाद एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें 60 ग्राम अफीम और 30 किलो डोडा पोस्त को जब्त किया गया है।
पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर का खेल देखने को मिला, जहां सरपंच हत्याकांड से जुड़े 2 शूटर गंभीर हालत में काबू पा लिए गए हैं। 2 पिस्टल के साथ और एक बाइक को बरामद किया गया है। तो बड़ी जानकारी और ये निशान भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पुलिस और गैंगस्टर के बीच यहीं पर एनकाउंटर हुआ था। पंजाब के फिरोजपुर में 2 कारों की भिड़ंत हो गई और इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई की बात कही है। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਵੱਜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾੜੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2 ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਇਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਜੋ। जापान की विशेषज्ञ टीम ने हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान 14 सदस्यीय टीम ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। टीम ने अस्पताल में मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, उपचार प्रणाली, साफ सफाई व्यवस्था और कई प्रशासनिक पहलुओं का जायजा भी लिया। निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, संसाधनों के उपयोग और भविष्य में सुधार की संभावनाओं पर अपने विचार साझा किए। पंजाब के लुधियाना में एक जारिया फाउंडेशन की ओर से आंखों के फ्री चेकअप कैंप का आयोजन हुआ और इस कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई। इस दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा मरीजों की बारीकी से जांच की गई और आवश्यकता अनुसार मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारी ने यह बताया कि इस कैंप का उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के सामाजिक सेवा कार्य जारी रखे जाएंगे। फाउंडेशन ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਡੋਨਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ 365 ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ कराण ਤੇ ਆਪਣੇ फ्री ऑपरेशन करा के जाएं। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।